Hello friends, welcome back to lecture series on data processing and analysis BCA SEM 1 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, होप यू आर एंजॉइंग और एंजॉय के साथ साथ यू आर लर्निंग, बिकॉज हमने बहुत कुछ सीखा और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हमने इससे पहले के सेशन में शॉर्टिंग के बारे में सीखा था, दैट इज डेटा को अरेंज करना। डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंज करने से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर आपको किसी पार्टी में जाना है। अब आप अपने वार्डरोब की तरफ मूव करोगे, जहां पे आपने मल्टीपल ड्रेसेस को अरेंज करके रखा है। पार्टी वेयर सेपरेट बॉक्स पे है ना, और सेपरेट पार्ट में फॉर्मल ड्रेसेस को। जस्ट इमेजिन फ्रेंड, अब मैं यहां पे कह दूं कि आपकी जो पार्टी है वो थीम बेस्ड है। कंडीशन आ गई। अब जरा सोचो, क्या इस प्रॉब्लम को आप शॉर्टिंग से सॉल्व कर सकते हो? तो आंसर इज नो। शॉर्टिंग हेल्पफुल हो सकती है बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जाना पड़ेगा फिल्टर्स के पास। व्हाट इज फिल्टर? फिल्टर्स आपको हेल्प करते हैं आपकी कंडीशन या आपकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डेटा सेलेक्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंडीशन फिलहाल क्या है? पार्टी है। सेकेंड कंडीशन क्या है? थीम बेस्ड पार्टी है, राइट? तो लेट अस लर्न फिल्टर्स, ताकि हम इस रियल लाइफ प्रॉब्लम को लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉल्व कर सकें। फिल्टर्स पर्पस क्या है? Used to display only the rows of the data that meet certain conditions while temporarily hiding the rest। देखो, यहां डेटा डिलीट नहीं होता है, आपके जो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे हैं वो डेटाज हाइड हो जाते हैं। इसकी वजह से आसान हो जाता है उन डेटास पे फोकस करना जो हमारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ये काम करने के आपको 4 मेथड्स बता रहा हूं। ऐसे और भी बहुत सारे मेथड्स और ट्रिक्स हैं, बट वी आर गोइंग टू यूज 4: ऑटो फिल्टर, स्टैंडर्ड, एडवांस एंड टॉप बॉटम फिल्टर यूज करके देखेंगे, है ना, इफ एंड वेयर रिक्वायर्ड। ऑटो फिल्टर एक क्विक फिल्टर है दैट एड्स ड्रॉप डाउन लिस्ट। इंपॉर्टेंट, ऑटो फिल्टर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड कर देता है, जहां जाके आप वो कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो जिन पे जिस कंडीशन का डेटा आपको देखना है। याद रहेगा, एक क्विक फिल्टर जो क्या ऐड करता है? ड्रॉप डाउन, जिसके बाद हम एग्जैक्टली चेकबॉक्स टिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं मुझे क्या देखना है। कैसे करेंगे? सेलेक्ट में जाएंगे, डेटा रेंज में जाएंगे, कॉलम हेडर में सेलेक्ट करेंगे, यानी गो टू डेटा एंड सेलेक्ट ऑटो फिल्टर। उसके बाद स्मॉल एरोज अपीयर होंगे, उन्हें चेक करो, आपको डेटा देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड फिल्टर, यू डिफाइन कंडीशंस फॉर 1 और मोर कॉलम, एक या एक से ज्यादा कॉलम के लिए कंडीशंस डिफाइन करना। फॉर एग्जांपल, सैलरी ग्रेटर देन 50,000 हो और डिपार्टमेंट सेल्स हो, उससे इजी कंडीशन। मार्क्स डीपीए में ग्रेटर देन 20 हो और सीजीपीए ग्रेटर देन 9 हो। 2 कंडीशंस आ गई। जब भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो आप मूव करते हो स्टैंडर्ड फिल्टर की तरफ। आप कंडीशंस को एंड और में डिफाइन कर सकते हो। अब एंड और कब यूज करेंगे? जब आपके पास दी गई एक से ज्यादा कंडीशन और आपको हर कंडीशन ट्रू चाहिए, मतलब आपकी दोनों बातें मानी जानी चाहिए। जैसे पार्टी और पार्टी के अंदर थीम बेस्ड, आपकी दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही आप पार्टी में जा सकते हो, और तो में से कोई एक हो गया तो भी चलेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं कि आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, बट अगर दिल्ली नहीं गए तो मुंबई भी चलेगा, दैट इज और, है ना भाई, मुझे तो दिल्ली ही जाना है। हाउ टू अप्लाई? तो कैसे करेंगे? अपना डेटा सेलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा कहाँ है? मेन्यू बार में। क्या करेंगे? मोर फिल्टर्स, और उसमें क्या सेलेक्ट करेंगे? स्टैंडर्ड फिल्टर, और जो भी कंडीशन में प्रोवाइड करनी है एंड या और के साथ उसको डिफाइन कर देंगे। एडवांस फिल्टर,
काफी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्टैंडर्ड फिल्टर और एडवांस फिल्टर के बीच में। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड फिल्टर में क्लिक एंड प्ले में हम सारे कंडीशन सेलेक्ट करते हैं, जबकि एडवांस फिल्टर हम सीधे सीधे किसी रो में कंडीशंस पुट करके डेटा देख सकते हैं। कैसे करेंगे? विल सॉल्व इट प्रैक्टिकली। ज्यादातर एडवांस फिल्टर का यूज कॉम्प्लेक्स फिल्टरिंग विथ कंडीशंस रिटन सेपरेटली इन सेल, ये सिचुएशन हो तो करते हैं। मतलब फिल्टरिंग काफी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं पहले से सेल में कुछ वैल्यूज लिख दूंगा और उसके अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट करूंगा। टॉप बॉटम फिल्टर, अगर आपको टॉप 10 का रिजल्ट देखना है, टॉप 5 का देखना है, बॉटम 5 का देखना है, बॉटम 10 का देखना है, तो आप स्टैंडर्ड फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, सॉरी टॉप बॉटम फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेंड्स, ओरल डिस्कशन में हमने काफी कुछ समझा। लेट अस ट्राई सम हैंड्स ऑन, और हैंड्स ऑन ट्राई करने के बाद हम चेक करेंगे कुछ एमसीक्यूज, और आज आपको दूंगा मैं कुछ टास्क जो आपको खुद से लिब्रे ऑफिस में करके देखना है। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टिंग इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट फिल्टरिंग भी है। सारे ड्रेसेस मैंने प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किए हैं, बट अगर मुझे फिल्टर करना नहीं आता, दैट इज आई डोंट नो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टी वेयर एंड फॉर्मल्स, तो मेरे लिए डिफिकल्टी हो जाने वाली है, राइट? कैसे सॉल्व करेंगे? तो लेट अस गो टू लिब्रे ऑफिस कैल्क। पहले से थोड़ा टाइम बचे इसलिए मैंने एक डेटा सेट रेडी रखा है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिल्टर करते वक्त हमेशा डेटा दूसरी जगह कॉपी करके रखना, ताकि आपके लिए ओरिजिनल डेटा सेट एज इट इज रहे। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये डेटा पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लेता हूं और एक नई शीट में, आप चाहो तो सेम शीट में भी काम कर सकते हो, बट एक नई शीट में फिलहाल के लिए मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। तो नई शीट में मैंने यहां पे पेस्ट कर लिया। क्यों यहां पेस्ट किया? बिकॉज आई वांट टू प्रोवाइड हेडिंग टू द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैं एग्जाम में अपियर कर रहा हूं उसकी हेडिंग लिखना चाहता हूं, तो मैंने यहां सेल्स मर्ज किया। अब हम यहां जाते हैं, क्या है क्वेश्चन? शो ओनली एम्प्लॉयज फ्रॉम मुंबई। ये क्वेश्चन यहां से कॉपी कर लेते हैं और लिब्रे ऑफिस कैल्क में आके ये हेडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। यानी मुझे इस डेटा सेट में सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड चाहिए जो मुंबई से आते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए स्टैंडर्ड फिल्टर करना जरूरी नहीं है। देखो यहां पे आपके पास ऑटो फिल्टर शॉर्टकट है, क्लिक कर सकते हो। कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर सकते हो। अगर ये दोनों जगह से नहीं करना तो डेटा में चले जाओ और वहां ऑटो फिल्टर सेलेक्ट कर लो। देखो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ऑटो फिल्टर सेलेक्ट करोगे, यहां पे आपको ड्रॉप डाउन्स देखने को मिल जाएंगे, और इन्हीं ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करके आपकी जो सिटी है यहां से ऑल चेक्स रिमूव करके सिर्फ मुंबई कर दो और ओके कर दो। तो आपके सारे मुंबई के डेटा आ गए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इसी पे सॉल्व करना पड़े तो देखो, मैंने अभी कहा कि जब आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आपको हमेशा डेटा कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए। अदरवाइज अगर मैं इसी में आपको सेल्स डिपार्टमेंट का भी डेटा शो कर दूं तो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? जब मैं या कोई एग्जामिनर आपको आके पूछेगा क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 कहां है, तो आप मुझे क्वेश्चन 1 तो दिखा पाओगे या क्वेश्चन 2 दिखा पाओगे, बट फर्स्ट नहीं दिखा पाओगे। पैरेलली फिल्टर में जो रिसेंट फिल्टर अप्लाई है वही दिखेगा। कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन 2 की तरफ जाते हैं। रूल क्वेश्चन 2 यहां से कॉपी कर लेते हैं। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, बट एक बेटर प्रैक्टिस के लिए आपको ये करना चाहिए। मैंने ये पेस्ट कर दिया। डेटा चाहिए, आई विल गो ओवर हियर, सारा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, कहाँ रख देंगे? शीट 2 में, और वापस पेस्ट। एक बार सारा डेटा आ गया तो हम वापस किसके पास जाएंगे? फिल्टर के पास। देखो आप यहां से भी जा सकते हो, डेटा में जाके भी जा सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एल भी प्रेस कर सकते हो। इस बार क्वेश्चन क्या है? मुझे एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जो सेल्स डिपार्टमेंट से हैं, तो क्लिक ओवर हियर, सेलेक्ट सेल्स, तो ऑल पे क्लिक करके सारे ऑफ कर देंगे, फिर सेल्स सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ये ऊपर की कंडीशंस के लिए देख रहे हो, डोंट वरी, विल डिस्कस बट लेटर ऑन। अभी के लिए ये दोनों शॉर्ट कर लिया हमने। क्लियर? देखो कितना इजी है फ्रेंड। अब अगर कोई एग्जामिनर मेरा पेपर चेक कर रहा है तो मैं उसको बोल सकता हूं, सर क्वेश्चन 1 इज सॉल्व्ड हियर एंड क्वेश्चन 2 इज सॉल्व्ड हियर। देखो एक ही शीट में 2 फिल्टर्स है, तो पैनिक नहीं होना है।
है ना। आप जितनी बार चाहो उतनी बार डाउन 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 करके इस तरह से लिस्ट मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको इसमें डिफिकल्टी लग रही है तो आप एक नई शीट ही ले लो। अब यहां पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, शो एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट्स विथ ए। अब मैं ये काम यहां से नहीं कर सकता, है ना, या तो मैं फिल्टर बाय कंडीशन में जाऊं तो भी नहीं हो रहा है। एक तरीका है कि मैं फिल्टर बाय कंडीशन में जाके स्टैंडर्ड फिल्टर ले लूं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फिल्टर ही लेना है तो उतनी दूर क्यों जाना, है ना। दैट इज मैं कंडीशन में जाऊं फिर स्टैंडर्ड फिल्टर में जाऊं। यहां से डेटा कॉपी करते हैं, एक नई शीट लेते हैं ताकि आपको समझना आसान रहे, पेस्ट करते हैं, कहां जाएंगे, डेटा में जाएंगे, स्टैंडर्ड फिल्टर के पास जाएंगे। अब स्टैंडर्ड फिल्टर में मुझे एम्प्लॉय का नाम किससे स्टार्ट होना चाहिए, बिगिंस विथ ए। ओके कर दो। फ्रेंड्स आपने ऑब्जर्व किया हो तो अभी जब मैं ऑटो फिल्टर यूज कर रहा था तो यहां पे ड्रॉप डाउन्स देखने को मिल रहे थे। अब जब मैं स्टैंडर्ड फिल्टर यूज कर रहा हूं तो मुझे ये ड्रॉप डाउन्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। याद रहेगा ना, स्टैंडर्ड फिल्टर डू नॉट प्रोवाइड ड्रॉप डाउन्स, एडवांस ऑटो फिल्टर प्रोवाइड्स यू ड्रॉप डाउन्स। अब एक क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, अब वापस क्या करेंगे, लेट्स गो बैक, डेटा लेते हैं, कॉपीड, डेटा कहाँ रखेंगे, शीट 3 में, बॉटम में जाते हैं, डेटा रख देते हैं। अच्छा यहाँ के क्वेश्चन डिफाइन करना रह गया था तो मर्ज करेंगे, क्वेश्चन 3 यहां से कॉपी कर लेंगे, कॉपीड, फिर वापस आएंगे यहां पे और कंट्रोल वी, तो देखो क्वेश्चन 3 मिल गया मुझे। आप अपनी अपडेट के लिए यहां Q3 लिख दो। सिमिलर यहां पे Q4 डिफाइन करते हैं, मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं, क्वेश्चन 4 कॉपी कर लेते हैं। क्या करना है, शो एम्प्लॉय सैलरी बिटवीन 35,000 एंड 40,000, कॉपीड, पेस्ट, कहां जाएंगे, स्टैंडर्ड फिल्टर के पास। वेरी गुड, यू आर लर्निंग इट फास्टर। सेलेक्ट करो डेटा को, कहां जाओगे, डेटा के पास, मोर फिल्टर में, स्टैंडर्ड फिल्टर, थोड़ा सा ड्रैग डाउन करो तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्या बोला गया है, सैलरी बिटवीन, तो कोई बात नहीं, यहां से सैलरी ले लो, बिटवीन है 35,000, दैट इज लेस देन 35,000। अगर आपको लगता है कि 35,000 वाली वैल्यू लेनी है, अच्छा लेस देन से नहीं होगा, 35,000 एंड 40,000, तो हमें यहां पे यूज करना है ग्रेटर देन। आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज कर सकते हो, अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करोगे तो 35,000 वाली वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी। अगर आप सिर्फ ग्रेटर देन लोगे तो 35,001 से वैल्यू काउंट होगी, राइट। तो मैं अभी फिलहाल के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेता हूं, कौन सी वैल्यू से, 35,000 से बड़ी वैल्यू। एंड क्वेश्चन में ही बोला है फ्रेंड, देखो ध्यान से, 35,000 एंड 40,000, तो यहां पे वापस से सैलरी सेलेक्ट करो, लेस देन इक्वल टू सर्च करो, है कुछ ऐसा, और यहां मेंशन कर दो 40,000 और एक बार ओके करके देखो, डेटा आ गया। 35,000 से 40,000 के रेंज का सारा डेटा आपके पास विजिबल हो गया। ये है ना इजी। क्वेश्चन 4, सॉरी क्वेश्चन 4 हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन 5, और इसके लिए पहले से सेल्स को मर्ज करके रख देते हैं ताकि क्वेश्चन लाए तो हमें डिफिकल्टी ना हो। डेटा चाहिए होगा तो हम शीट 1 पे चलते हैं, डेटा कॉपी कर लेते हैं, कहां जाएंगे, शीट 3 पे, डेटा को उसके जस्ट नीचे पेस्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन 5 क्या है, शो एम्प्लॉयज फ्रॉम आईटी और एचआर। देखो यहां दो कंडीशन है, आईटी से हो सकते हैं या तो एचआर से हो सकते हैं, मतलब आईटी वाला बंदा भी चलेगा और एचआर वाला भी चलेगा। सैलरी ग्रेटर देन 45,000 चाहिए। ओके, लेट अस डू दिस। सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, कहां पेस्ट करेंगे, आई पेस्ट इट ओवर हियर, राइट। अब किसके पास जाएंगे, ये काम स्टैंडर्ड फिल्टर कर सकता है, तो सेलेक्ट द डेटा, कहां जाएंगे, डेटा के पास जाएंगे, क्या यूज करेंगे, मोर फिल्टर्स, स्टैंडर्ड फिल्टर्स। अब कंडीशंस देखो फ्रेंड्स, क्या बोला हुआ है, डिपार्टमेंट, तो पहली वाली सेल में डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लो। क्या होना चाहिए,
डिपार्टमेंट मस्ट बी सेल्स, तो मेहनत नहीं करते हैं, डायरेक्ट सेल्स टाइप कर देते हैं। अच्छा सॉरी, आईटी एंड एचआर है, आई प्रोवाइड आईटी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, और, तो हम यहां क्या करेंगे, और, यानी आईटी का हो तो भी चलेगा, या फिर किसका होना चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट का हो तो भी चलेगा, तो डिपार्टमेंट लेके यहां पे एचआर प्रोवाइड कर देंगे। एंड सैलरी क्या होनी चाहिए, दोनों के केस में सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 45,000, तो यहां पे सेलेक्ट करेंगे एंड, यहां पे सेलेक्ट करेंगे सैलरी, और यहां पे सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन। आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं, क्यों, बिकॉज यहां पे इक्वल टू की साइन नहीं है, तो आप यहां पे लिखोगे 45,000। डेटा अरेंज हो गया, अरेंज इन द सेंस बाकी के डेटा हाइड हो गए और जो गिवन कंडीशन का डेटा है वो शो हो गया। फ्रेंड, मैं ये सारे काम यूजिंग एडवांस फिल्टर भी कर सकता हूं। देखो, मुझे सारी कंडीशंस चेक करनी पड़ रही थी, याद करनी पड़ रही थी, ये सब किए बिना मैं ये काम डायरेक्ट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, शीट 1 में चलते हैं, सारा डेटा कॉपी कर लेते हैं और कहां रख देते हैं, शीट 4 में, कंट्रोल वी। अब ऐसा करने के बाद सबसे पहला काम करेंगे हेडिंग को कॉपी करना, कॉपीड, और कहीं पे भी हेडिंग पेस्ट कर देंगे, राइट। अब मेरे पास यहां पे हेडिंग आ गई। अब आपकी जो भी कंडीशन है, फॉर एग्जांपल यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, सैलरी मस्ट बी लेस देन 37,000, एम्प्लॉय मस्ट बी लोकेटेड इन दिल्ली, तो एम्प्लॉय कहां का चाहिए, तो दिल्ली का, तो यहां लिख दो दिल्ली। और सैलरी कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन किससे, 37,000। अब जब आप ऐसे कंडीशन मेंशन कर देते हो तो काम क्या बचा, बात कर रहे हैं हम एडवांस फिल्टर की। सबसे पहले इतना काम करने के बाद डेटा सेट को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट हो गया, कहां जाओगे, डेटा में, देन मोर फिल्टर्स में, देन एडवांस फिल्टर्स में, डेटा में, मोर फिल्टर्स, एडवांस फिल्टर्स। जैसे ही आप एडवांस फिल्टर पे क्लिक करोगे, एक बार रीड करो, रीड फिल्टर क्राइटेरिया फ्रॉम, है ना, यहां पूछ रहा है कि आप क्राइटेरिया कहां से लाना चाहते हो, तो इस बटन पे क्लिक करो, यहां से सेल्स प्रोवाइड कर दो और यहां पे ओके बटन क्लिक कर दो। ध्यान से देखो फ्रेंड, आपने जितना डेटा सेलेक्ट किया था उसमें करंटली दिल्ली से ग्रेटर देन 37,000 वाला पर्सन एक ही है, दैट इज अश्विनी। एडवांस फिल्टर समझ में आया, कितना आसान है ना। तो अगर मैंने ये कंडीशन देते हुए यहां पे एक डिपार्टमेंट भी लिख दिया होता तो, मल्टीपल जितने भी आपको प्रोवाइड करने हैं, आप डेटा फिल्ट्रेशन करने से पहले प्रोवाइड कर दो तो आपके लिए वर्क करेगा। तो देखो, मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4 एंड 5। अब देखो, अगर आप इस तरह से सीक्वेंस में करो तो आपके लिए काम कितना आसान हो जाता है। अब अगर आपने हर क्वेश्चन एक ही सीट में रखा होता तो आप कैसे बता सकते थे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। अब ये करंटली मुझे बता रहा है कि हमने यहां पे एडवांस फिल्टर यूज किया है, ये बता रहा है मैंने स्टैंडर्ड फिल्टर यूज किया है, और ये भी स्टैंडर्ड फिल्टर, बट ये वाला ऑटो फिल्टर से है। सर आपको कैसे पता चला, अरे बॉस पढ़ा तो सही, स्टैंडर्ड फिल्टर, एडवांस फिल्टर ड्रॉप डाउन प्रोवाइड नहीं करते, ऑटो फिल्टर ड्रॉप डाउन प्रोवाइड करता है। क्लियर। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इन्हीं डेटा सेट को वापस कॉपी कर लेते हैं। कॉपीड, प्लस बटन क्लिक करते हैं, डायरेक्टली पेस्ट करते हैं, ऑटो फिल्टर प्रोवाइड कर देते हैं। ऑटो फिल्टर में बोल देते हैं सैलरी, है ना, ऑर्डर वाइज चाहिए, दैट इज यहां पे जाते हैं, दैट इज शॉर्ट असेंडिंग ले लेते हैं। तो देखो डेटा सारा असेंडिंग सैलरी वाइज सॉल्व हो गया। ऐसा करने के बाद इसी सैलरी में हम बोल देते हैं मुझे टॉप 10 चाहिए। देखो मेरे पास टॉप 10 के रिकॉर्ड्स आ गए, है ना। इसी में अगर आप वापस से ऑल डेटा क्लियर कर दो या फिर क्लियर फिल्टर कर दो, आपके सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब मुझे लार्जेस्ट 3 वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, लार्जेस्ट 3, तो फिल्टर बाय कंडीशन, स्टैंडर्ड फिल्टर, ये बाहर से भी काम हो सकता है,
क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट, यहां बोल देंगे 3 और क्लिक कर देंगे ओके। टॉप 3 सैलरीज आपके सामने अवेलेबल है। क्लियर हुआ? अच्छा, सिर्फ इतना ही हो सकता है? तो अगेन शॉर्ट करते हैं, डेटा लाना पड़ेगा। तो शीट 1 में चलते हैं, डेटा कॉपी करते हैं, सेलेक्ट, कंट्रोल C, प्लस बटन टैप करते हैं, कहीं डेटा पेस्ट कर लेते हैं। अब मैं यहां पे कुछ रोज कलर कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आई डिड दिस ब्लू, दिस वन अगेन ब्लू, दिस वन टू बी ऑल्सो ब्लू। ये वाला डेटा रेड कर देते हैं, यहां से ये 2 डेटा फिर रेड कर देते हैं, और वापस से सेलेक्ट करके इसको बोलते हैं डू द ऑटो फिल्टर। नाउ बटन पे क्लिक करते हैं और इसको बोलते हैं फिल्टर बाय कलर। कौन से कलर का डेटा देखना है मुझे सिर्फ रेड कलर का डेटा देखना है। अरेंज हो गया। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आप ऐसी बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हो। अच्छा, आपके हिंट के लिए एक चीज हमने शॉर्ट में डिस्कस किया था, शॉर्ट बाय कलर। और जब हम कलर लेते थे, सपोज एग्जाम आई टेक रेड, तो ऑल रेड कलर्स आर इन टुगेदर, यानी रेड की प्रायोरिटी हाई, फिर ब्लू टुगेदर, फिर ब्लैंक। कुछ ऐसा सीखा था, याद करो, जिसके लिए हम किसके पास गए थे? एक्सेल के पास। लिब्रे ऑफिस कैल्क सिंपल शॉर्ट में कलर शॉर्टिंग नहीं कर पाता, बट यही लिब्रे ऑफिस कैल्क जब आप फिल्टर टूल यूज कर रहे हो तो आपके लिए शॉर्टिंग कलर से भी करता है। होप आपको ये याद रहेगा। अब हम चलते हैं आपके लिए कुछ सेलेक्टेड टास्क के लिए। ये कुछ मेरे तरफ से आपके लिए टास्क हैं जो आपको खुद से करने हैं। आईटी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय शो होना चाहिए, पहला। दूसरा, सैलरी ग्रेटर देन 40,000 हो और डिपार्टमेंट आईटी होनी चाहिए। और बोला है दैट इज एंड एट द सेम टाइम शो एम्प्लॉयज हु आर आइदर इन एचआर। देखो आइदर वर्ड लग गया और साथ में और मिल रहा है, तो एचआर डिपार्टमेंट का डेटा होना चाहिए या फिर दिल्ली का होना चाहिए। अब दिल्ली में सेल्स का हो तो भी चलेगा। ये 3 क्वेश्चंस आपको खुद से मेरी तरफ से करना है। टेंशन मत लो कि काम खत्म हो गया। सेकंड सरप्राइज टास्क आपके लिए शीट में अवेलेबल, दैट इज पीपीटी में अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग फिल्टर्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? मैं आंसर नहीं देने वाला। पॉज योरसेल्फ फॉर 5 सेकेंड, रीड द चॉइसेस, और 5 सेकेंड के बाद राइट साइड पे स्क्रीन के बॉटम में आंसर आएगा। आपका आंसर सही है या गलत, आपको वहां चेक करना है। क्लियर? 4 में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? अगर आपने आज का सेशन ठीक से सुना है तो यू नो द आंसर, राइट? एक हिंट दे देता हूं, कोई भी डेटा अननेसेसरी डिलीट नहीं होता, तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। अब 3 में से चॉइस आपकी। विच फिल्टर ऑप्शन इन कैल्क एड्स ड्रॉप डाउन एरोस? ऐसा कौन सा फिल्टर है जो ड्रॉप डाउन एरो ऐड करता है कॉलम हेडर में? प्लीज फ्रेंड्स, क्वेश्चन में भी आंसर छुपा हुआ है और अभी लेक्चर सीखते वक्त भी हमने ये देखा था। पॉज फॉर 5 सेकेंड्स, ट्राई बाय सेल्फ। आंसर आ गया है तो क्रॉस चेक करो, स्क्रीन के बॉटम में भी आंसर होगा। इफ यू आर राइट, यू आर लर्निंग वेल। क्वेश्चन 3, इफ यू वांट टू अप्लाई मल्टीपल कंडीशन, कौन सा फिल्टर यूज करोगे? सोचो सोचो, ये भी हमने यूज किया है, राइट? शॉर्टिंग का काम नहीं है फ्रेंड्स, तो यहां पे मैंने आपको एक हिंट दिया कि एक आंसर गलत है। अब बचे 3 में से आपको एक सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया? चेक आउट फॉर योर आंसर। Which filter in calc requires you to create a separate criteria range? वर्कशीट में क्राइटेरिया रेंज किसी अलग सेल में कंपलसरी टाइप करना पड़ता है। कौन है ऐसा? ऑटो फिल्टर के बस की बात नहीं है, तो पहला ऑप्शन फॉल्स। अब इन 3 में से एक सही आंसर है। टेक अ पॉज, रिकॉल करो। अब अपना आंसर
5 सेकेंड्स के अंदर नीचे बॉटम स्क्रीन पे चेक करो. इफ योर आंसर इज करेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, 4 आंसर्स सही हैं आपके. और अगर एक आध आंसर गलत हुए हैं तो डोंट पैनिक, प्रैक्टिस है ना. पॉसिबल हो तो 2 बार वीडियो देखो, बट आपको आना चाहिए. क्वेश्चन 5, अगर मुझे टॉप 10 हाईएस्ट फाइंड करना है और बॉटम 5 लोवेस्ट फाइंड करना है, कौन सा ऑप्शन? पढ़ा है हमने, है ना, पीपीटी की स्लाइड में सबसे आखिरी था. चेक आउट फॉर योर आंसर, टेक सम टाइम, राइट. पॉज कर लो स्क्रीन. योर आंसर वुड बी एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. चेक करना आप कितने राइट हो. विच मेन्यू इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज यूज टू अप्लाई फिल्टर्स? अगर मुझे फिल्टर्स अप्लाई करना है तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन से मेन्यू में जाना पड़ता है? इसका आंसर तो करेक्ट होना चाहिए फ्रेंड. हम जब इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, राइट, फिल्टरिंग की बात कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है कोई, राइट. इंसर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो एक रॉन्ग आंसर है, तो डी वाले को बाहर कर दो. ए बी सी में से आपको एक सेलेक्ट करना है, करेक्ट वाला सेलेक्ट करना. स्क्रीन के बॉटम पे आंसर है. आज आपके टास्क, अभी जो डेटा सेट आपके सामने था वैसा ही डेटा सेट आप अपने मन से बना सकते हो. बट सेल्स डिपार्टमेंट लोकेटेड इन बैंगलोर और सैलरी ग्रेटर देन 38,000 प्रोवाइड करती हूं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप स्टैंडर्ड फिल्टर यूज कर सकते हो, राइट. ट्राई करना. शो एम्प्लॉयज फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट इन चेन्नई विथ सैलरी ग्रेटर देन 45,000. थर्ड, show employees from HR or sales department in Mumbai and find employees whose name contains A and salary less than 45,000. Friends, it is not mandatory कि जो डेटा मैंने LibreOffice Calc में सेम टाइप किया है या मैंने जो टाइप किया है वैसा सेम आपकी स्क्रीन में हो. नो, यू कैन चेंज द डेटा, बट ध्यान रखना कि ये गिवन 4 कंडीशन जो स्लाइड में रखी गई, जो 4 टॉपिक्स हैं, इनके रिलेटेड डेटा आपकी स्क्रीन में हो. मैंने ऐसा क्यों किया? एग्जाम में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन कुछ कंडीशंस के साथ दिए रहते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डेटा सेट अपनी मर्जी से डाल रहे हो, आप रिकॉर्ड्स अपनी मर्जी से डाल रहे हो, तो वो कंडीशन से मैच होते डेटा आपके सेट में हो, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द मार्क्स. सर कंडीशन सारी ट्रू हो रही है लेकिन ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, मैं उसके मार्क्स नहीं दूंगा या कोई भी आपको उसके मार्क्स नहीं देगा, बिकॉज रिकॉर्ड आपने डाले हैं. तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंटर वैलिड ट्रू कंडीशन मार्क्स. क्लियर? थैंक्स अलॉट फ्रेंड्स. होप आपको इस जर्नी में मजा आ रहा है, आप कुछ सीख रहे हो ना, यू आर एंजॉइंग एंड यू आर लर्निंग टू. आज के सेशन को एंड करने के लिए आज का थॉट, Don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect. सही समय आने का इंतजार नहीं किया जाता फ्रेंड्स, समय के करेक्ट किया जाता है. कैसे? जो अभी का मोमेंट है वही बेस्ट मोमेंट है. आप आज से पढ़ना शुरू करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे. एग्जाम आएंगे तो पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, राइट. कीप लर्निंग फ्रेंड्स. एंजॉय द डे. थैंक यू.